जीसस क्राइस्ट व्यू अबाउट विडोज, यीशु मसीह का क्या नजरिया है बेवा के बारे। यशायाह 54 उसकी 5वीं वर्ष में लिखा है, आइज़िया 54:5 वर्ष में लिखा है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है। गौर से सुनिएगा, यशायाह ने पेशन गोई क्या की है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है, उसका नाम रब्बुल फौज है, और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कदूस है, वो तमाम रूह जमीन का खुदा कहलाएगा। योर रिडीमर, जो फिदिया देने वाला है, ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ ऑल द अर्थ। क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है। बेवा ना घबरा, अगर खामद मर गया है और बच्चे हैं और सपोर्ट करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला नहीं, ना घबरा, क्योंकि उसका नाम रब्बुल फौज है और वो फिदिया देने वाला है। और उसी ने कहा है, जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके उसको अपने वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ये था फिदिया। आओ हम खुशी करें और नहायत शाद मानो, इसलिए कि बर्रा की शादी आन पहुंची। यीशु मसीह चर्च जो है ये दुल्हन है, कलीसिया जो है ये दुल्हन है, और यीशु मसीह दुल्हा है। वो बेवाओं के बारे क्या कहता है, फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के पे हैकल में डाल रहे थे। ये सारे अपना, चूंकि 10वां हिस्सा मैंडेटरी था, हर शख्स अपनी इनकम के मुताबिक उसमें डाल रहा है। और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। यीशु मसीह ने 2 दमड़ियां, 2 very small copper coins, these को known as lepta, इसको उस वक्त का नाम जो था लेप्टा का था। ग्रीक वर्ड जो है लेप्टोस उससे निकला है, मीन स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूएबल, सबसे कम वैल्यू रखने वाला सिक्का। और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। कोई शख्स यहां है बता सकता है किसने कितना चंदा डाला है? नोबडी। कोई बता सकता है? यीशु मसीह ने कैसे देखा है कि उसने 2 दमड़ियां डाली हैं? उसकी रीजन थी, बिकॉज यीशु मसीह इलाही हमदानी रखते थे। यीशु मसीह जो हैं ये इलाही हम डिवाइन ओमनीसेंस, मीन तमाम इंसानों की ईमाल, दिलों के भेद कामल तौर पर जानते और देखते थे कि कौन सा शख्स क्या करता है। और आज मेरे और आपके साथ पाकरू है। सो मेनी टाइम हम शायद चीट करना चाहें, डिसीव करना चाहें, लालच करना चाहें, देयर इज समबडी वाचिंग अस। यही बात यहां पे लिखी है। और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। और लूका 7:12 में लिखा है, जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था, ओनली सन, और वो बेवा थी, शी वाज विडो। और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। ये कदीम इस्राएल में ये जो बात लिखी गई है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शोहर है, क्योंकि जो पुराना अहदनामा है उसमें शादी का जो अहद है ये कवनेंट था। यही बात खुदा कहता है कि मैंने दुल्हन के साथ, चर्च के साथ कवनेंट बांधा है। और यहां पर मेरे अजीजों यही बात आती है, ये विडोज है, इसके बेटा मर जाता है और ये भी फाटक के पास हैं। फाटक के पास जैसे कहा है कि बुजुर्ग फैसला करते थे, फाटक के पास पैगाम नबी देते थे, फाटक के पास समाजी इज्तिमा होता था। ये फाटक के पास है। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ ना इनके शहर को जा रहे हैं और उसने देखा कि एक बेवा है जो रो रही है। यीशु मसीह चूंकि कामिल इंसान, कामिल खुदा थे, जब यीशु मसीह ने उस बेवा के दिल को देखा है, उसको रोते हुए देखा है, तो यीशु मसीह का लिखा है कि उसको उस पर तरस आया। क्योंकि बेटा एक ही है, खामद भी मर चुका है, उसका कोई और सहारा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को उस पर
तरस आता है। यीशु मसीह का व्यू बेवाओं के बारे क्या है, और फिर क्या लिखा है कि उसने उस पर तरस खाया और कहा मत रो, और लिखा है जनाजे को छुआ और कहा जुबान मैं तुझे हुक्म देता हूं, आप अगर किसी बदरू को, आप अगर किसी बीमारी को हुक्म देते हैं तो आप यीशु मसीह के नाम से देते हैं तो शिफा मिलती है। यहां पर खुदा खुद मौजूद है, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि इस उठ खड़ा हो, और लिखा है कि वो उठ बैठा और बोलने लगा, और यीशु ने उसकी मां को सौंप दिया। यीशु मसीह एज ए खुदा, उसके पैशन, उसको तरस आता है। यह बेवा है। मेरा और आपका अगर आज तक दिल सख्त है मदद करने के लिए, तो मेरी बहन मेरे भाई, वो बात जो लिखी है, अगर तू ऐसा करता है, जिस काम को तू हाथ लगाएगी, जिस काम को तू हाथ लगाएगा उसमें मैं तुझे बरकत दूंगा, लेकिन अगर आंख चराता है तो तू शरीर है। केयरिंग फॉर विडो, यहोवा खुदा ने क्या कहा है? बेवों का इंसाफ करता हूं, बेवों का दादरस हूं, बेवों को संभालता हूं। मजहब का बेवों के बारे, मुसीबत के वक्त उनकी मदद करें, मुसीबत के वक्त बेवाओं की खबरगिरी करें, मुसीबत के वक्त बेवाओं की गफलत ना करें, उनके साथ खड़े हों। अय्यूब ने कहा मैं ऐसे बेवाओं को हेल्प करता हूं, उनके दिल ऐसे खुश हो जाते हैं कि वो गाने लगती है, और अगर मैं ऐसा ना करूं, मेरा कंधा, मेरे बाजू निकल जाए और उसकी हड्डी टूट जाए, मीन दोबारा जिसकी रिपेयर ना हो सके। और यीशु मसीह बेवों के बारे है कि मैं तेरा शोहर हूं, मैं तेरा शोहर हूं, मैं तुझे वापस लेने के लिए आने वाला हूं। मेरी कलीसिया, चर्च, मैं तेरा शोहर हूं। यीशु मसीह दुल्हा के तौर पर, इसीलिए वो कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। इसीलिए वो हर बेटे को, बेटी को जिसकी खामद मर जाए, बेवा हो जाए, उसको संभालता है, क्योंकि वो डिवाइन ओमनीसेंस, इलाही हमदानी रखता है, और वो इंसानों के अमाल, दिलों के भेद कामल तौर पर जानता है। यीशु मसीह ने बेवा पर तरस खाया है और उसके बेटे को जिंदा किया है उस बेवा पर, जिसका कोई तहफ़्फ़ुज़ करने वाला नहीं रहा, जिसका कोई मददगार नहीं रहा, जिसको कोई मुहैया करने वाला नहीं रहा। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आज आपने बेवा के बारे सुना है, और अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो, अपना दिल खोलिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है तो जिस काम को हाथ लगाएगा, हाथ लगाएगी, मैं बरकत दूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू हिज वर्ड। आमीन। थैंक यू।